नमस्कार। सिंपल वॉइस के इस मंच पर आपका स्वागत है। द आर्ट ऑफ एक्टिंग सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे रस सिद्धांत के बारे में। अभिनेता वो नवोदित हों अथवा वो बहुत ही पुराने हों, लेकिन ये जो रस का रिश्ता है अभिनेता के साथ या अभिनय के साथ, ये कभी नहीं छूट सकता। रस क्या है आखिर? कौन सी चीज है जिसको हम रस सिद्धांत के तौर पर समझते हैं? इस बात को समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप बस इस बात पर विचार करें। एक अभिनेता के रूप में आप अगर कोई एक फिल्म या कोई एक सीरियल करते हैं तो दर्शक उसे क्यों देखना चाहता है? दर्शक का उस रचना से, उस कला से क्या रिश्ता हो सकता है? ये जो रिश्ता बनता है, जिसको कभी हम लोगों ने मैजिक, जादू, या इसी को हम लोग रस के रूप में भी समझते हैं। ये जो रिश्ता है, ये जो कलाओं का आस्वादन है, ये जो कला का जो मजा है, इस मजा को समझने के लिए रस सिद्धांत की रचना की गई। भरत मुनि ने अपनी किताब में एक पूरा अध्याय इसके बारे में लिखा है। अध्याय 6 जो है वो रस सिद्धांत पर केंद्रित है। तो क्या है ये रस? बहुत संक्षेप में आपको बस मैं ये बताना चाहता हूं कि भरत कहते हैं कि ये जो मनुष्यों का जो संसार है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में कुछ बड़े ही परमानेंट इमोशंस हैं जिनको स्थायी भाव कहते हैं। ऐसे इमोशंस हैं जो पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ऐसे इमोशंस हैं जो कि दरअसल हमारे जिंदा रहने का सबूत हैं। अब जैसे गुस्सा आना, ये बहुत ही नेचुरल है, या किसी के ऊपर प्रेम का आना, या बच्चे के लिए एक वात्सल्य का भाव जगना, इस तरह के जो भाव हैं इनको हम स्थायी भाव कहते हैं। यही स्थायी भाव एक खास सिचुएशन में, यानी एक खास केमिकल प्रोसेस में रस में बदल जाते हैं। ये स्थायी भाव जो हैं, इनको एक बड़ा अभिनेता सभी प्रकार की परिस्थितियां जुटा करके, जिसमें कि उसका अपना पूरा शरीर भी शामिल है, यानी वो अपनी आंखों से काम करता है, अपनी जबान से बोलता है, अपने हाथ, अपने पैर, अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करके और अपने भीतर के इस स्थायी भाव को एक ऐसे रस में परिणत कर देता है, एक ऐसे रस में बदल देता है जिस रस में जनता डूब जाती है। अब उदाहरण के लिए आप शोले फिल्म का ख्याल करें, जहां पे ये जय वीरू का दल ये गांव में आया है और गांव में उसको ढेर सारे लोगों के बीच में एक बड़ी अल्हड़ सी लड़की मिलती है और उस अल्हड़ सी लड़की से इनमें से किसी को प्यार हो जाता है। अब इस प्यार का इजहार करने के लिए, वो एक स्थायी भाव को रस में बदलने के लिए वो अभिनेता तमाम तिकड़म करता है। मेरे ध्यान में आता है अभी सुभाष कपूर का जो एक वेब सीरीज महारानी। अब महारानी में एक कैरेक्टर है जो कि चीफ मिनिस्टर है, और वो अपने गांव में आता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और पत्नी ने दरवाजा बंद कर रखा है, और दरवाजा खोल करके और वो रानी भारती जिस तरीके से वो अपने पति के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है, वो है मोहब्बत, वो है प्यार, लेकिन उसके साथ में एक रूठने का भाव है, एक मान मनोबल की आकांक्षा है कि पति उसको मनाएगा और तब वो उसको अलाउ करेगी। तो ये जो तमाम किस्म के बहुत ही सिंपल से लेकर के बहुत ही जटिल तक जो परिस्थितियां हैं, इन सभी परिस्थितियों को रस सिद्धांत के मुताबिक हम समझ सकते हैं। भरत मुनि अपने किताब में जो कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब, ये दरअसल एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति।
तो इसके पूरे विस्तार में जाने के लिए वक्त कम है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है जिसके अपने स्थायी भावों को प्रस्फुटित होना है। यानी आप एक नायक हैं अगर, और आपने किसी एक खूबसूरत लड़की को देखा है और आप उसके लिए आपके मन में अगर एक प्यार जग गया है, तो जो स्थायी भाव है उस स्थायी भाव के रस बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एक आलंबन खड़ा हो गया है। विभाव यानी कि उसमें एक कैरेक्टर है वो, जिसके मन के भीतर का जो स्थायी भाव है उसका उसी को आगे चल करके ब्लूम करना है। और फिर उसी तरह से उद्दीपन का भाव है, दूसरा विभाव है, यानी वो कन्या, वो लड़की जिसके प्रति आपके मन में प्यार जगा। या ये इसके ठीक उल्टा उदाहरण भी रख सकते हैं कि एक नायिका जो है उसके मन में प्यार जगा हो, और तब उसके बाद उसके चारों तरफ का जो पूरा परिवेश है जो कि इस पूरे प्रेम को और अधिक जागृत करने वाला है। उसके बाद उस पूरे प्रेम से शरीर में होने वाले सारे के सारे जो केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग बात है। भरत कहते हैं कि स्थायी भाव जो होते हैं उनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, हमारे अपने शरीर के सारे अंग जो हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। गुस्सा आने पर हमारी आंखें एक तरीके से अपना रूप बनाती हैं, और प्यार होने पर वही आंख जो है वो बिल्कुल एक दूसरे रूप में दिखाई पड़ती है। इसी तरह से हमारे शब्द तो वही है, लेकिन ये शब्द ये जो है हमेशा भावों के मुताबिक अपना रूप बदल रहे होते हैं। हम अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करके और हमारे दिल में उपजे हुए उस भाव को किसी न किसी रूप में बाहर प्रकट करते हैं, और ये जो प्रकट करते हैं तो उसके बाद उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया चलती है, और ये क्रिया प्रतिक्रिया अंततः एक ऐसे आनंद में बदल जाती है जिसकी वजह से दर्शक उस कला को, उस रचना को बार बार देखना चाहता है। तो ये रस सिद्धांत को संक्षेप में रखने की कोशिश थी। आशा है आपको आनंद मिला होगा। थैंक यू।